मस्जिद के बगल में एक आदमी का घर था, भैंस पालता था। क्या पालता था बोलो? भैंस पालता था। इमाम साहब ने एक रोज उसके हाथों को पकड़ा, बोला कि अल्लाह का बंदा, मौत आएगी, मौत आएगी, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। तेरे घर के बगल में ये मस्जिद है, लेकिन तुझे कभी नहीं देखा कि तू नमाज पढ़ लेता। सिर्फ जुमे की नमाज पढ़ता है। कम से कम 5 वक्त की नमाज पढ़, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। ये जो तुम्हारी भैंसें हैं ना, जो 10 किलो दूध देती है, अगर तू नमाज पढ़ेगा, अल्लाह तेरे दूध में बरकत पैदा फरमा देगा। बोला मौलवी साहब तू पहले कहने नहीं बोल रहा, दूध बढ़ जाएगा तो हम नमाज पढ़ेंगे। बोला पढ़ो। बोला फजर से आएंगे, नहा धो के तैयार। 5 बजे सुबह अजान होती थी, 4 बजे भोर में पहुंच गया। अजान हुई, नमाज पढ़ा, नमाज पढ़ के घर जो पहुंचा ने देखा एक भैंस मर गई। बोला हो भैया अभी पहली नमाज पढ़े हैं, एक भैंस चली गई। दौड़ा दौड़ा मस्जिद गया, इमाम साहब के पास गया। इमाम साहब गजब हो गया। इमाम साहब ने क्या कहा कि क्या हुआ? बोला इमाम साहब एक वक्त की नमाज फजर पढ़नी है, अभी एक भैंस मर गई। तो इमाम साहब ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। कहा तुम घबरा गए? बोला नहीं हम नहीं घबराए। बोला जो घर चले आया। अब जोहर की अजान जो हुई, बड़ा डरते डरते मस्जिद पहुंचाई कि कहीं दूसरी ना चली जाए। इत्तफाकन कहिए जोहर की नमाज पढ़ के जब घर पहुंचा, देखा दूसरी भैंस मर गई। सर पकड़ के बैठ गया। बोला अल्लाह 5 टाइम नमाज है, 5 भैंस हमर चलो। एक भैंस का बच्चा ना चिल्ला रहा था। भैंस का बच्चा, अरे भैंस का बच्चा की बोली जबरा, पर्रू ना बोली जा। और पर्रू चिल्ला रहा था, ना दाना खा रहा है, ना दाना खा रहा था, ना पानी पी रहा था। तो भैंस वाला बोला ज्यादा चिल्लाओ मत, ये 2 तो चली गई, 2 फर्ज पड़े, 2 चली गई। तुम्हारे लिए फर्ज नहीं पड़ेंगे, 2 रकात नफल पड़ेंगे, तुम भी चले जाओगे। एक लड़का का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैबे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था। हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। वो सुन लिया। बोला मौलवी साहब हमरा पहचाने लगे। अल्लाह, तो मौलवी साहब हमको जान रहा है। तो पीछे नहीं बैठा, वो आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो? तो मुंह में बैठो। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीड़ी पिए मिलते। हमने कहा कि बीड़ी पीने को तो मिलेगा, लेकिन बीड़ी जलावेल तो रात 2 से कम जमे लगता। हाँ, तो आग जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं तब तो बहुत झमेला है। जन्नत की बहारें है नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफाचट, मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहां की जो खूबसूरती होगी ना, नौजवानों कुर्बान जाओ। खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में, कुर्बान जाओ। उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाया। अच्छा, जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो और उधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो, ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहां झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश्त खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश्त ले आओ। एक गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब के यहाँ गए, 1 किलो गोश्त द, खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना।
फुदकी नाम छे कि नहीं छे बोला? अरे बोलो है ना। हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे, फुरगुन, हस्सो, बेचनी, फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में आजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई, क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा? अरे बोलो ना, मौलवी साहब को, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई, किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को? कहा है बच्चा पैदा तुम करो, आजान मौलवी साहब देगा। अरे हमारे नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में 4 लड़की का फोन नंबर। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। और कुर्बान जाओ, लड़की का फोटो लेके मोबाइल में घूमता है, अब माँ से बोलेगा एक रे से भी आकर वो बाबा के बोली दिए। बोलो तुम कहाँ चले, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसरो किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। यही ईमान मेरा है, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। फिलिस्तीन का नौजवान कह रहा है, मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, हम हैं खलील आग की परवाह न करेंगे, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाली हैं, मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। एक वो नौजवान है, एक नौजवान तुम हो, दादी के पास, नानी के पास, खाला के पास, फूफू के पास, बहन के पास, माँ के पास, जहां औरतें बैठेगी वही जगह बैठेगी। और ऐसे नौजवानों को हम लोग अपनी देहाती जबान में कहते हैं मौघा के जे हो, अरे मौघिया जे। एक नौजवान ऐसी औरतों के बीच में बैठा हुआ था, सांप आ गया। क्या आया बोलो भाई? सांप आ गया। औरतें सांप देख के डर गई तो औरतें चिल्लाने लगी, अरे कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। कोई मर्द को बुलाइए, लाठी लेके आएगा, सांप को मारेगा। ये बुधवा भी यही बैठा हुआ था, ये भी चिल्ला रहा, को मर्द को बुलावा, लाठी लगा सांप को मारते, को मर्द को बुलावा। तो लोग आए, सांप को मार दिया। एक आदमी ने कहा, ए तुम भी तो मर्द थे। बोले हम भूल गए थे। सोचो तुम कहाँ चले गए। आज हम नमाजों से दूर हैं, हम मस्जिदों से दूर हैं। मुसलमानों तुम्हें पता नहीं है, हमारी मस्जिदें छीनी जा रही हैं। तुम्हें खबर है? तुम्हें खबर है? खाली गोश्त खाने से होगा? खाली गोश्त? अल्लाह के बारगाह में जवाब देना होगा। एक बात याद रखिएगा, अल्लाह के बारगाह में सवाल होगा, जवाब देना होगा। तुम कहाँ थे? हमारी मस्जिदें छीनी जा रही थी।
हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है। बाबरी मस्जिद चली गई, ज्ञानवापी मस्जिद पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है, 4000 मस्जिदों पे नजर है। इसलिए मुसलमानों मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरी जिंदगी आबाद करेगा। अपने मदरसों की हिफाजत करो। आसाम के अंदर में 800 मदरसों के अंदर में ताला लगा दिए गए, 800 मदरसे बंद कर दिया गया। पता है कितने मदरसे बंद हुए? अरे बोलो भाई, 800 मदरसे में ताला लगा, लॉक कर दिया गया। बड़ा बड़ा मदरसा कुर्बान, जब ये मेरा प्रोग्राम पिछले महीने था आसाम के अंदर में, कुर्बान जाओ एक मदरसे के अंदर में जाना हुआ, दिल ऐसा आंसू बहा, अल्हम्दुलिल्लाह आंखों से आंसू बह गए। इतना खूबसूरत मदरसा था, गेट पे ताला लगा हुआ था। गवर्नमेंट ने इजाज़त एक बोर्ड क्या कहते हैं कि चिपका दिया है कि मदरसा क्या कहते हैं हमेशा के लिए बंद हो गया। कुर्बान जाओ 800 मदरसे हमारे हिंदुस्तान की सरजमीन में, आसाम की सरजमीन पे ताला लगा दिया गया। इसलिए मुसलमानों खानकाहों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। पहचानो आप कौन हो, अपने आप को पहचानो, पहचानो। जिस तरीके से एक मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से एक मुसलमान मदरसे और मस्जिद और खानकाहों के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। ये ना ईमान होना चाहिए। ए भैया चर्बी चले गोश्तों में, बाप रे, खाली गोश्ते खाने से होगा? फरिश्ता इतना मारेगा ना, सर में झाड़ू, सर का बाल उड़ा देगा। गोश्त खाने वाले मुसलमान सिर्फ ना बनो, दीन के सिपाही बनो, मर्दे मुजाहिद बनो, मैदान जंग का गाजी बनो। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको खाने काबा का हाजी बना दे। फिलिस्तीन का नौजवान और कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो ये शेर भी सुना दूं? अरे बोलो भाई, सुना दें। उठो जवानों, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, उठो जवानों दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से, जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए। यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो बोलो, यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। यहाँ जहेज का भी प्रताप बहुत तेजी के साथ चल रहा है। यहाँ जहेज ले हो, अरे जहेज चले छे। यही मस्जिद को आजाद कराएगा, बोलेगा गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब पकड़ा है ये नहीं, ये मस्जिद आजाद कराएगा। खाता है जहेज, लेता है जहेज, खाएगा हराम, अब मस्जिद को आजाद करेगा। शराब पीना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, सूद खाना जैसे हराम है, चोरी करना जैसे हराम है, जिना करना जैसे हराम है, उसी तरीके से मांग कर जहेज लेना, अरे बोलो ना कि अवैध, अवैध। एक बात याद रखना नौजवानों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है, किसी के माल से कोई माल वाला नहीं बना है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत के मुताबिक तुम निकाह करो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने तेरे तकदीर में अगर दौलत लिख दिया है, वल क़द्र खैरिही व शर्रिही मिन अल्लाह तआला वल बअस बादल मौत। एक बात याद रखना, ए नौजवानों सुनो, ए नौजवानों सुनो, अल्लाह ने अगर तकदीर में तेरी दौलत लिख दिया है, इंशाअल्लाह तुम हराम काम से बाज आ जाओ, हराम काम से परहेज करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, अल्लाह उस मिट्टी को सोना बना देगा। शर्त है कि तुम हराम रोजी से बच जाओ, हराम कामों से बच जाओ।
किसी बेटी वाले को कर्जे में डालकर सूदी पैसा उठाने पर मजबूर। तुम्हें पता है, अरे जिसकी बेटी, जिसके सर पे 4 बेटी जवान हो, 3 बेटी जवान हो, 2 बेटी जवान हो, उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को जिसके सर पर बहन जवान बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, करवटें बदलते शुरू हो जाती है। तुम्हें पता भी है। और कुर्बान जाओ, तुमने तो 3 लाख रुपए मांग लिया, तुमने 2 लाख रुपए का सवाल कर लिया, लेकिन कभी उस बेटी वाले से जाकर पूछे हो कि ये पैसे का इंतजाम तुमने कैसे किया? इस पैसे का इंतजाम बेटी वाला कैसे किया? गरीब आदमी था, कर्जा उठाया, सूद पर पैसा उठाया, सूद पर पैसा उठाकर तुम्हें दिया। और कुर्बान जाओ, जमीन बेचकर वो पैसा तुम्हें ला करके दिया है, और तुम इस पैसे को अल्लाह अकबर कबीरा बेरहमी के साथ तुमने खर्च किया है। 3 लाख टका मिला, किया डीजे किया, अपने भी नाच रहा है, दोस्त को भी नचवा रहा। और अभी का डीजे ऐसा खतरनाक डीजे है कि अगर ढंग से डीजे बज जाए तो बुढ़वा सब नाचने लगे। अच्छा, हराम का पैसा। कुर्बान जाओ नौजवानों, ए नौजवानों। अच्छा, एक बात ये बताओ, जिस बेटी वाले से आप 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए लिए हैं, तो जिस लड़की से आपकी शादी होने वाली है, उस लड़की को पता चलेगा ना कि मेरा शौहर, होने वाला शौहर हमरे बाप से 2 लाख टका लिया। उस लड़की को पता चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे बोलो भाई, लड़की को पता चलेगा ना? तो बताओ, वो लड़की जब बीवी आपकी बन जाएगी, दिल से मोहब्बत करेगी? अरे बोलो ना भाई, दिल से मोहब्बत करेगी? दिल से मोहब्बत नहीं करेगी वो लड़की बोलेगी ये लड़का बहुत लालची है, मेरे अब्बा से 3 लाख टका लिया है, मेरा अब्बा कर्जा उठा कर दिया। बताओ, वही लड़की बीवी बनकर तेरे घर आएगी, पैर दबाएगी? अरे बोलो ना, पैर दबाएगी, बदन दबाएगी, माथा दबाएगी, नट्टिए दबा दे। बोला 3 लाख टका हमरो वापस दिल को नट्टिए दबा दो। इसलिए वादा करो कि इंशाल्लाह ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार हैं इंशाल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकालने? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। आज जो ले लिए हो वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, इस गुनाह से बचो, इस गलत रस्म को ख़त्म करो। एक बात याद रखो, मजहब इस्लाम में जहेज का कहीं कोई रवाज नहीं है, कहीं कोई रस्म नहीं है, कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। तुम आशिक़े रसूल हो, गुलामे मुस्तफ़ा हो, नबी की उम्मत हो, तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे कारोबार को बढ़ा देगा, अल्लाह तेरे खाने में दाने दाने में बरकत पैदा फरमा देगा, अगर नबी के सुन्नत के मुताबिक अगर तुमने निकाह किया। एक बात याद रखो, सुन्नत के खिलाफ अगर तुम शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा फरमा बरदार नहीं होगा, वो बच्चा गूंगा पैदा होगा, वो बच्चा बहरा पैदा होगा, वो बच्चा लंगड़ा पैदा होगा, वो बच्चा लूला पैदा होगा, और वो बच्चा नाफरमान होगा, फरमा बरदार हो ही नहीं सकता है। जब बूढ़ा हो जाओगे, यही बच्चा खुट्टा में बांध कर लट्ठी लेके सर का बाल उड़ाएगा।
नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे इंशाअल्लाह जो औलाद अल्लाह देगा नेक और साले औलाद पैदा होगी, वही औलाद परहेजगार बनेगी, वही औलाद मुत्तकी बनेगी, वही औलाद हाफिज कुरान बनेगी, वही औलाद आलिमे दीन बनेगी। इसलिए मुसलमानों नबी के सुन्नत को ना छोड़ो, नबी की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह शामिल करो, अपनी ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह नबी की सुन्नत को लाओ। इंशाअल्लाह यह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। इंशाअल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जहेज़ के हवाले से था, एक पैगाम था मुझे पहुंचाना था। और ये पैगाम अभी नौजवानों के अंदर में जो बीमारी है ये मोबाइल एक बात याद रखो नौजवानों, मेरे बच्चों, ये मोबाइल बड़ा काम का चीज़ है, लेकिन सुनो अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये फायदे का है। अगर इसका गलत इस्तेमाल हो तो फिर तुम गुनाहों में डूबते हुए चले जाओगे। कसम खुदा की ये दुनिया भी तबाह हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनों जब तुम रास्ते में चलो तो अपनी निगाहों को नीची करो, अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई, ताक झांक छोड़ो, एकरो देखे ताक झांक छोड़ो, निगाहों को नीची रखो। एक बात याद रखना, ये अदला का बदला है। अगर तुम किसी की बहू बेटी को, बहन को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी बहू बेटी भी महफूज नहीं रहेगी, तुम्हारी बहू बेटी बहन भी महफूज नहीं रहेगी। नौजवानों इसलिए पाक दामन रहो, इंशाअल्लाह पाक बीवी मिलेगी। पाक दामन रहो, अल्लाह पाक बीवी देगा। अपने दामन को नापाक मत करो, नहीं तो फिर समझ लो कि नापाक औरत से मुलाकात हो जाएगी। हम कहते हैं ताक झांक करने की जरूरत क्या है? ठीक है, देखो पहली नजर माफ है, पहली नजर, अरे बोलो भाई, नहीं समझा भाई हो, पहली नजर। अब मान के रास्ते में चल रहे हैं, किसी के ऊपर नजर पड़ गई तो नजर को हटा लो, नजर को झुका लो, पहली नजर माफ है। घूर के देखोगे माफ नहीं है, अल्लाह आंख निकाल लेगा। अब रही बात यह है कि पसंद है तुमको, कोई पसंद है तो निकाह करो। क्या करो? अरे बोलो ना भाई, निकाह करो। दूसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, तीसरी पसंद है उससे भी निकाह करो, अब चौथी पसंद है उससे भी निकाह करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चल रहा है कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। निगाहों को नीची रखो, गुनाहों से बचो। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह कहता है अगर तुम अदल कर सको, अगर तुम इंसाफ कर सको, तब तुम 2 निकाह करो, तब 3 निकाह करो, तब तुम 4 निकाह करो। अगर अदल नहीं कर सकते, चारों के दरमियान में इंसाफ नहीं कर सकते, फिर तुम्हारे लिए एक ही काफी है। कितना काफी है? अरे बोलो भाई, एक ही काफी है। और सुनो, वो भी एक बीवी को अगर मेहनत की कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, वो बीमार हो जाए तो दवाई नहीं दिला सकते, उसका इलाज नहीं कर सकते, बनाओ सिंगार का सामान लाकर नहीं दे सकते, तुम्हारे बदन में ताकत नहीं है, तो फिर वो एक भी मत करो, वो एक भी। अरे बोलो भाई, तब क्या करो? अरे नहीं करो तो फिर क्या करो? तो सुनो, क्या करोगे? एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते मर जाओ, झमेला खत्म। ताक झांक को छोड़ो, अपने निगाहों को गुनाहों से बचाओ। इंशाल्लाह किसी की माँ बहन को, किसी की माँ बेटी को इंशाल्लाह गलत निगाहों से नहीं देखेंगे। इंशाल्लाह हाथ उठाओ नौजवानों, इंशाल्लाह तैयार हैं? अपनी निगाहों को गुनाहों से बचाएंगे, अपने आप को गुनाहों से बचाएंगे। इसलिए मेरे नौजवानों, और जाते साथ ही साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो अभी कुछ पॉइंट बातें आप तक पहुँचाई है कि अपनी मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी भाई? मस्जिदें आबाद कैसे होंगी? बोलो भाई। अरे मस्जिदें आबाद कैसे होगी?
अरे नमाज नमाज पढ़ोगे मस्जिदें आबाद होंगी। हमको भूख लगती हम रोटी खाते हैं, हमको भूख लगती हम भात खाते हैं, हमको भूख लगती है गोश्त खाते, मेरा पेट भर जाता है। मस्जिद का भी तो पेट है, मस्जिद का भी पेट है, तो मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? अरे बोलो, मस्जिद का पेट कैसे भरेगा? नमाजी से भरेगा, नमाजी से। नमाजी जब नमाज पढ़ेगा मस्जिद का पेट भरेगा और इंशाअल्लाह ये मस्जिदें आबाद होगी। मस्जिदें जब आबाद होगी अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने से नहीं होगा। यहां बहुत सारे जुम्मन मियां बैठे हुए, खाली जुमा पढ़ता हूं, खाली जुमा। अच्छा, जुमा में भी कई रकात नमाज पढ़ेगा? 2 ही रकात पढ़ेगा। हाँ, जुमा में 2 ही रकात नमाज है? अरे बोलो ना, जुमे में 2 ही रकात नमाज है कि 14 रकात नमाज है? कुल टोटल 14 रकात नमाज है। लेकिन इसको समझाइएगा क्या? अच्छा, मस्जिद में उस वक्त पहुंचेगा जब खुतबा का टाइम हो जाएगा, 2 रकात नमाज पढ़ेगा, दुआ खत्म होगी तो मस्जिद से ऐसे स्पीड में भागेगा, लगता है मस्जिद में कोई रस्सी लेकर बैठा हुआ उसको बांध के उल्टा देगा।